नमस्ते एवरीवन। मेडिटेशन या ध्यान करना कैसे स्टार्ट करें, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिन्होंने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए मोस्टली मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम दिन के 5 या 10 मिनट तक करें तो काफ़ी फायदा होता है। बट इन रियलिटी मेडिटेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप शांति से बैठ के 5 या 10 मिनट मेडिटेट करें। जो हायर लेवल पर चले जाते हैं मेडिटेशन के, उन्हें मालूम चलता है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हम पूरे टाइम कर सकते हैं। लाइक 24 आवर्स आप मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हो। बट ये मेडिटेटिव स्टेट बहुत हायर लेवल की है। अभी जिन्होंने कभी मेडिटेट नहीं किया उनके लिए यहाँ तक सोचना भी नहीं चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एकदम नए हैं, कभी आज तक शांति से एक जगह 2 मिनट नहीं बैठे पर मेडिटेट करने की इच्छा है, तो कैसे शुरू करें। सबसे पहला और सबसे टफ काम है किसी एक जगह पर शांति से बैठना, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। 1 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, दिमाग में इतने थॉट्स एक साथ चले जाते हैं। वैसे तो मेडिटेशन का मतलब है थॉटलेस होना, मतलब अपने दिमाग से हर विचार को जब आप पूरी तरीके से निकाल दें तब आप एक्चुअली मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जिसे हम अष्टांग योग की आखिरी स्टेज यानी कि समाधि बोलते हैं। बट वहां तक पहुंचना वही चीज बहुत ज्यादा टफ है, तो ये वहां तक नहीं जाते हैं। पहले हम सीखते हैं किसी एक चीज पर मेडिटेट करना, क्योंकि अभी क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं और हमें उन्हें निकालना है। अब हम ये सोचेंगे कि हमें थॉटलेस होना है, तो ये भी एक थॉट है कि हमें थॉटलेस होना है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं खुद को। तो ये टेक्निक यानी किसी एक चीज पर फोकस करना, ये भी ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। इसे हम त्राटक कहते हैं। त्राटक में क्या होता है कि हम अपनी आंखों के सामने एक जलते हुए कैंडल या दिया या कुछ भी ऐसा रखते हैं और उसे कॉन्टिन्यूअसली हम देखते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो सराउंडिंग्स है वो हमें दिखना अपने आप बंद हो जाती है। जब आप ये करेंगे तो आपको ये खुद फील होगा। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आसपास की चीजें मुझे दिख ही नहीं रही, सब एकदम ब्लर सा होगा। और वही टाइम होगा जब आप भटक जाएंगे और आप सोचेंगे क्यों नहीं दिख रहा बगल का, तो आपकी नजर थोड़ा सा बगल में जाएगी और फिर सब कुछ फिर से क्लियर हो जाएगा। तो वो ध्यान ना टूटे, यानी कि सब कुछ ब्लर हो रहा है तब भी आप उस दिए को ही देख रहे हैं। जब आप वो करना सीख जाएंगे तब आप मेडिटेशन में थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये तो हो गई आंख खोल के मेडिटेट करने वाली बात। अभी हमें आंख बंद करके मेडिटेट करना है, जैसे योगी लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं, वैसा लगना है देखने में भी। तो क्या करें, तो किसी एक थॉट पर आप या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। अब वो कोई एक चीज कुछ भी हो सकती है। आपका कोई एम है, कोई गोल है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको क्लियर करनी है। जो लोग कॉम्पिटिशन से बैठने वाले हैं उनके लिए वो अपने उस एम पर फोकस कर सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं। पहला तो आपका ध्यान किसी एक चीज में लग गया, और दूसरा आप कॉन्टिन्यूअसली उसके बारे में बहुत देर तक जब सोचोगे तो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी शायद उसे आपकी ओर अट्रैक्ट करने लगे, तो वो आपके लिए पाना भी आसान हो जाएगा। जिनके पास ये भी नहीं है, आपको जो चाहिए था गोल वो आपको मिल गया, अब आगे कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं है, तो क्या अब किस पे सोचें। तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, कोई आपका लवर होगा या क्रश होगा। भाई आज के टाइम पे ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उससे ज्यादा कोई किसी को पसंद नहीं करता। तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है इसके थ्रू वो भी आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। चलो हम बहुत वैरागी टाइप के हैं, हमारा कोई क्रश ही नहीं है, तो किसके बारे में सोचें। तो फिर आप अपनी मदर के बारे में सोचिए। माँ तो सबकी होती है ना। माँ अगर नहीं है जीवित तो भी थी तो ना, बिना उनके तो आप इस दुनिया में नहीं आए। तो आप अपनी माँ पे मेडिटेट कर सकते हैं। उनकी शक्ल तो आपको याद होगी, फोटो कभी देखी होगी, नहीं तो सामने होगी आपके। तो आप अपनी मदर पे मेडिटेट करो। ये मेडिटेशन अपनी माँ पे मेडिटेट करना सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन होगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट अफ्रीका, एंशिएंट अमेरिका, ये जितने भी रीजन्स हैं, इन सब में एक टाइम पर मदर वर्शिपिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। एंड व्हेन आई से मदर वर्शिपिंग, तो सिर्फ अपनी बर्थ गिवर मदर की नहीं, मदर अर्थ, मदर नेचर जो भी हमें प्रोवाइड करती है। याद है मैंने उस मदर वाले वीडियो में कहा था कि मदर इज समवन हु प्रोवाइड्स अस। तो जो भी उन्हें कुछ प्रोवाइड करती है उससे वो मदर का स्टेटस देकर उनकी पूजा करते थे, और इससे उनको एक अजीब सी मिस्टिकल एनर्जीज मिलती थी जिनसे वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जो हम आज के टाइम पे अगर देखें तो हमें लगेगा कि सुपर नेचुरल है या फिर ये कोई मिरेकल है।
तो यहाँ बात ये नहीं कि आपको कुछ सुपर नेचुरल या मिरेकल चाहिए, बट यहाँ बात ये है कि मदर वर्शिपिंग इज अ वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ वर्शिप, इसलिए आप उसे कर सकते हो। उससे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की वर्शिप दूसरी कोई नहीं होती। तो आप किसी और मदर के बारे में मत सोचो, आप अपनी बायोलॉजिकल मदर के बारे में सोचो, उन पर मेडिटेट करो। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें किस चीज पर ध्यान करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी ड्यूरेशन तक ध्यान करना है। तो एकदम स्टार्टिंग में जब आप बैठना तो आप अपनी स्टॉप वॉच पे या घड़ी पे टाइम देख लेना और 2 मिनट का टाइम लेकर चलना। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स के ऊपर 1 सेकेंड बैठने की जरूरत नहीं है। और ये काम आपको 1 हफ्ते तक करना है। 1 हफ्ते तक आप सिर्फ 120 सेकेंड्स तक बैठो। ऐसा होगा कि 7वें दिन आते आते आप बड़े आराम से 2 मिनट से ऊपर भी बैठने को तैयार हो जाओगे, लेकिन बैठना मत। उसके बाद टाइम बढ़ाना। 1 हफ्ते के बाद उसे 2 मिनट से 3 मिनट कर देना। 3 मिनट के बाद जब एक और हफ्ता बीते तो फिर उसको 5 मिनट करना। अब 1 महीने तक आराम से सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट करना। उस 1 महीने के बाद आपके बैठने की क्षमता और बढ़ जाएगी। फिर आप उसे 10 मिनट कर देना। और 10 मिनट अगर आप मेडिटेट कर रहे हो एक दिन, जब आप ये स्टेज में पहुंच गए कि आप 10 मिनट शांति से बैठ पा रहे हो सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस करते हुए, तभी आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। चेंजेस हर तरीके के। आपकी फिजिकल जो इम्यूनिटी है वो आपको लगेगा कि काफी हद तक इम्प्रूव हो गई। आपका जो फोकस करने का टेंडेंसी है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी हो जाएगी। आप दूसरों की फीलिंग्स को और ज्यादा परसीव करने की क्षमता रखने लगोगे। मतलब एक स्टेट ऐसी आती है जब आप प्लांट्स क्या फील कर रहे हैं ये भी फील कर सकते हो। मतलब सिर्फ उनको देख के आपको लगेगा कि ये प्लांट खुश है या ये प्लांट दुखी है। खुश या दुखी इन द सेंस कि ये नेग्लेक्टेड है या इसको प्यार मिल रहा है। सबके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इन दोनों से भी हम बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे अगर हम 10 मिनट तक एक दिन में मेडिटेट करते हैं। तो ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जब मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे थे मुझे टेंशन ही नहीं आती थी। एक टाइम के बाद मुझे लगता था कि मुझे अब टेंशन आनी चाहिए, पर मुझे तब भी टेंशन नहीं आती थी। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको टेंशन नहीं आ रही है, बट पढ़ते जाओ ना, पढ़ो बिना टेंशन के, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा, आपका बीपी हाई नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा फिर क्या हो सकता है। तो बिना स्ट्रेस के पढ़ना इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी ये काफी हद तक कम हो जाएगा अगर आप सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 मिनट वाले स्टेट पर रुक जाएं। आप चाहें तो इस ड्यूरेशन को बढ़ा के 15 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हैं। मेरा इस वक्त का ड्यूरेशन 15 मिनट्स का है और मैं आई थिंक जल्दी 20 मिनट्स तक चली जाऊंगी। तो आप उसे 20 तक भी ला सकते हो। बट ये आपका सिर्फ स्टार्टिंग है। इसके समय आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत चेंजेस आ गए लाइफ में, बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया मैंने, बट ये तब भी सिर्फ स्टार्टिंग है। आप इसके बहुत आगे जा सकते हो मेडिटेशन में, और जितना आगे जाते जाओगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसके आगे की और क्या क्या स्टेजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।